अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे नारोवाल के कौमी असम्बली के दो हलकों की, NA 75 नारोवाल 1, NA 76 नारोवाल 2। ये दोनों कौमी असम्बली के हलके 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने जीते थे। 2013 में भी ये दोनों हलके मुस्लिम लीग नून ने जीते थे। अब सूरत हाल क्या है, कौन सी जमातें, कौन से उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, कौन सी पार्टी इस वक्त मजबूत नज़र आ रही है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, और पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं, दानियाल अजीज़ आज़ाद खड़े हैं, इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर आपको तफसीलात बताएंगे आज के ब्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना मत भूलें, घंटी जो है उसको बजा दें ताकि आपको जो है बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो पहुंच सके। अब हम बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नारोवाल को मुस्लिम लीग का, वो नून हो काफ हो, उसका मजबूत गढ़ समझा जाता है। ये राइट विंग जो सियासत है उसका मजबूत गढ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से 1988 से लेकर अब तक नहीं जीत पाई है इलेक्शन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह कितना मजबूत गढ़ है नून लीग का या मुस्लिम लीग का। 2002 में काफ लीग जीती थी यहाँ से, तो ये उसके बाद 2018 में, 2013 में, 18 में मुस्लिम लीग नून जीती। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, या आज़ाद जीते हैं या नून लीग के। तो अगर हम ओवरऑल हम अगर हम बात करें तो 70 में यहाँ से चौधरी अनवर अजीज़ जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उसके बाद से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 77 में भी गालिबन वो जीते थे। उसके बाद से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से नहीं जीती। तो अगर हम पहली हल्के की बात करें NA 75 नारोवाल 1, तो यहाँ से बहुत मजबूत उम्मीदवार थे दानियाल अजीज़, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं देना। वजह यह बनी कि उनके इख्तलाफात पैदा हो गए थे चौधरी एहसन इकबाल से। दानियाल अजीज़ के नीचे शकरगढ़ की एक सूबाई असम्बली की सीट है जो नारोवाल के साथ मिलती है, तहसील नारोवाल के साथ। एहसन इकबाल ने फैसला किया कि वो वहाँ से कंटेस्ट करेंगे। दानियाल अजीज़ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये महंगाई के ज़िम्मेदार एहसन इकबाल हैं, जो महंगाई हुई है नून लीग की हुकूमत में, जिसका क़यादत ने भी बुरा मनाया, एहसन इकबाल ने भी उसका जवाब दिया। और उसके बाद फिर लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू हो गई दोनों के दरमियान। बाद में दानियाल अजीज़ का इल्ज़ाम ये था कि ये अपने बेटे को यहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, इसका फैसला मैं करूँगा क्योंकि ये मेरी कौमी असम्बली के नीचे का सूबाई असम्बली का हल्का है। फिर क़यादत ने एहसन इकबाल से कहा कि वो खुद सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें। तो उन्होंने वहाँ से कागजात जमा करवा दिए, उनको टिकट भी मिल गया। दानियाल अजीज़ ने को मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया, उनको शोकास नोटिस मिला था, उन्होंने उसका जवाब दिया। उसमें फिर उन्होंने अपने इल्ज़ामात को दोहराया, जिसके बाद नून लीग की क़यादत ने यह फैसला किया कि दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं देना। अब दानियाल अजीज़ बहुत मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं वहाँ पे। तो अब दानियाल अजीज़ ने ऐलान किया कि वो आज़ाद लड़ेंगे। उनकी जो ज़ौजा हैं, उनकी अहलिया जो है महनाज अकबर, जो पिछली दफ़ा इलेक्शन जीती थी, क्योंकि 2018 में दानियाल अजीज़ यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तौहीन अदालत के फैसले की रोशनी में डिस्क्वालीफाई हो गए थे 5 साल के लिए। तो वो इलेक्शन उनकी अहलिया ने लड़ा था और वो जीत गई। और कौमी असम्बली में उन्होंने बहुत फ़ाल किरदार अदा किया, उनका बहुत अच्छा किरदार था। ख़वातीन और बच्चों के हवाले से उन्होंने कानून साजी में कई बिल पेश किए। इसके अलावा भी बहुत वोकल थी बच्चों और ख़वातीन के इशूज़ पे। कौमी असम्बली में वो मुसलसल बात करती थी उनके हकूक़ के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो उनका बहुत शानदार रोल था। तो अब वो आज़ाद हैसियत से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही है, जबकि दानियाल अजीज़ ने आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। NA 75 से मुस्लिम लीग नून ने चौधरी अनवारुल हक को टिकट दे दिया है, जबकि यहाँ से PTI के जो हैं वो तारक अनीस है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। और एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है तीनों के दरमियान, तारक अनीस के दरमियान, दानियाल अजीज़ के दरमियान और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान। अब देखना ये होगा कि दानियाल अजीज़ अपना धड़ा जो उनका है वो तो उनको वोट देगा, वो क्या मुस्लिम लीग नून का भी वोट बैंक मुतासर कर पाते हैं या नहीं, इस बात पे फैसला होगा। यहाँ बहुत करीबी मुकाबला होगा, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है इस वक्त कि कौन जीतेगा। दानियाल अजीज़ भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, अनवारुल हक जो है वो नए हैं और पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कि वो किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। अब हम बढ़ते हैं NA 76
नारोवाल 2, यहाँ से चौधरी एहसन इकबाल जीते आ रहे हैं, मुसलसल 97 में जीते, फिर 2002 में हार गए थे मुशर्रफ के दौर में। उसके बाद फिर वो 2008, 2013, 2018 लगातार 3 इलेक्शन वो यहाँ से जीत चुके हैं। इस दफ़ा उनका मुकाबला, पहले 2 दफ़ा 2013 और 18 में उनका मुकाबला मशहूर गुलूकार जो हैं पाकिस्तान के इब्रारुल हक, उनके साथ था तहरीक इंसाफ के टिकट पे, लेकिन वो हार गए थे। दोनों दफ़ा मार्जिन काफ़ी बड़ा था हारने का इब्रारुल हक का। इस दफ़ा जो है वो कर्नल जो हैं वो जावेद कालू जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे 2001 में, ये डिस्ट्रिक्ट नाज़म बने थे ज़िला नारोवाल के। और इनकी जो अहलिया हैं रिफत जावेद कालू, वो 2002 में उन्होंने शिकस्त दी थी एहसन इकबाल को, बहुत छोटे मार्जिन से, फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो जीत गई थी। लेकिन उसके बाद से मुसलसल जो है फिर 2008 में वो हार गई थी इलेक्शन एहसन इकबाल से। तो अब वो फिर मैदान में, कर्नल जावेद कालू खुद मैदान में हैं, वो अच्छे उम्मीदवार हैं, एक उनकी शोहरत बहुत अच्छी है। वो अब मैदान में है एहसन इकबाल के मुकाबले में। लेकिन लगता ही है कि एहसन इकबाल की पोजीशन काफ़ी वहाँ मजबूत नज़र आती है जहाँ तक ताल्लुक़ है इस हल्के का। और तो यहाँ इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया। इब्रारुल हक जो है वो NA 117 लाहौर से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में उतरे हैं। अब देखते हैं वो क्या इलेक्शन में परफॉर्म करते हैं, किस किस्म के उनको कितने वोट मिलते हैं। तो इस हल्के से वो चले गए हैं NA 76 नारोवाल 2 से। अब मुकाबला जो है वो कर्नल जावेद कालू साहब का है चौधरी एहसन इकबाल साहब के साथ। और एहसन इकबाल जो है ये जनरल सेक्रेटरी भी है मुस्लिम लीग नून के, मरकजी जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग नून के, तो अहम रहनुमा हैं, बहुत करीब समझे जाते हैं। तो वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने काम भी वहाँ बहुत किया है, काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो उनकी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम है और वो काफ़ी आगे चल रहे हैं कर्नल जावेद कालू से। तो गालिब इम्कान यही है कि वो इस हल्के से जीत जाएंगे। लेकिन NA 75 में इस दफ़ा ज़ोरदार किस्म का मैच पड़ेगा। तारिक अनीस भी अच्छे उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ उनके पीछे किस तरह से रिलाई कर, और भी उनके तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं वहाँ से। तो अब देखना ही होगा कि क्या बनता है वहाँ पे। मुस्लिम लीग नून भी तकसीम है वहाँ पे, तहरीक इंसाफ भी तकसीम है वहाँ पे। तो अब ये जो मुनक़सम किस्म की पार्टियाँ हैं ये क्या परफॉर्म करती हैं, इसका अंदाज़ा तो 8 फरवरी को ही लगाया जा सकेगा। लेकिन NA जो 76 है वहाँ चौधरी एहसन इकबाल की पोजीशन ज़ाहिर मजबूत नजर आती है। और वो कोशिश करेंगे, क्योंकि सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी वो इसीलिए लड़ रहे हैं कि वो वहाँ भी कैंपेन कर सकें साथ वाले हल्के में। तो इस तरह से वो 2 हल्कों में कैंपेन कर रहे होंगे। और दानियाल अजीज़ भी यही समझते हैं कि उनका मुकाबला चौधरी इब्रारुल हक से नहीं है, एहसन इकबाल से है। तो अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून यहाँ पे मजबूत जो है वो नज़र आती है। तो बहरहाल वोटरों ने फैसला करना है 8 फरवरी को। तो ये जो 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ ये सूझा है। सूबाई असम्बली में भी ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के जीते थे 13 में 18 में, और इस दफ़ा भी इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के वो भी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये नाजरीन आज हमने ज़िला नारोवाल की जो इंतखाबी और सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।